फ्लैश न्यूज कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। फिच रेटिंग्स ने भारतीय अर्थव्यवस्था के अगले वित्त वर्ष में 9.5% की दर से बढ़ने की जताई उम्मीद। गिर के जंगलों में एशियाई शेरों की जनसंख्या में 29% का इजाफा। कोरोना वायरस से स्वस्थ व्यक्तियों की संख्या संक्रमित मरीजों की संख्या से हुई अधिक, रिकवरी दर लगभग 50%। अब करंट अफेयर्स विस्तार से। बहुत ही प्यारा, बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन आज का होने वाला है। उससे पहले फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिए, फटाफट, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। फटाफट शेयर कर दीजिए और लाइक कीजिए वीडियो को। शुरुआत करते हैं लोनार झील के साथ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन आज का। काफी सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। लोनार झील की मैं बात करूं तो ये बुल्डाना महाराष्ट्र में स्थित है। चर्चा में क्यों है? इसका जो कलर है, इसका जो रंग है वो हरा और नीला हुआ करता था, लेकिन अभी इसका रंग देखा गया गुलाबी रंग। इसके पीछे तर्क दिए हैं वैज्ञानिकों ने कि अभी इसमें लवणता में परिवर्तन के कारण ऐसा हुआ है, लेकिन स्पष्ट इसके जवाब अभी तक नहीं मिले हैं। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लोनार झील बुल्डाना महाराष्ट्र में है। और बात करूं इसके निर्माण की तो उल्का पिंड के गिरने से इसका निर्माण हुआ था लगभग 50,000 साल पहले। 50,000 साल पहले जब उल्का पिंड गिरा था उससे एक गड्ढा बन गया था और उसी से इस लोनार झील का निर्माण हुआ। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक मशीन है जिसको डीआरडीओ ने विकसित किया है। फटाफट कमेंट करके डीआरडीओ की फुल फॉर्म बता दो। जर्मिक्लीन। ये जो मशीन है ये कपड़े सैनिटाइज करती है खास तौर पे, ठीक है। कपड़े सैनिटाइज करने की यह मशीन है। 25 जोड़ी कपड़े केवल 15 मिनट में ये सैनिटाइज कर देती है। और ये पहली मशीन लगाई गई है पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन पे। खास तौर पे ये अभी पुलिस वालों को दी जा रही है बिकॉज दे आर फ्रंट लाइन वर्कर्स। वो फ्रंट लाइन है, ठीक है, फ्रंट लाइन पर रहते हैं कोविड-19 के दौरान, इसलिए सबसे पहले ये मशीन है ये पुलिस पर्सनल्स को दी गई है। जर्मिक्लीन नाम इस मशीन का रखा गया है। डीआरडीओ ने इसको विकसित किया है और काम है इसका कपड़े सैनिटाइज करना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक आतंकवादी संगठन है बोको हराम है, ये नाइजीरिया का है और इसने अभी 69 लोगों की हत्या कर दी। 69 पर्सन्स की इसने डेथ, यहाँ पे इनको मार दिया, किल कर दिया, इसलिए ये चर्चा में है। इसके साथ ही मैं आपको एक प्रश्न पूछता हूँ। अभी हाल ही में अमेरिका में नस्लवादी दंगे हुए और एक हत्या कर दी गई जॉर्ज फ्लॉयड की, तो उसके लिए एक समूह को जिम्मेदार मानकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उसको आतंकवादी संगठन घोषित किया। फटाफट उस समूह का नाम कमेंट कर दीजिए, फटाफट। आगे बढ़ते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई फ्लोज मुंबई क्या है? आई फ्लोज मुंबई है ये बाढ़ चेतावनी प्रणाली है। यानी अभी आपने देखा होगा एक तूफान आया था निसर्ग तूफान ने पश्चिमी तट पर बहुत खतरनाक तबाही मचाई थी और इसी के मद्देनजर ये प्रणाली विकसित की गई कि जब भी बाढ़ आती है तो मुंबई को सचेत करेगी। यह जो सिस्टम है ये मुंबई को सचेत कर देगा। आई फ्लोज मुंबई, ये याद रखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 2 मशीनें विकसित की गई हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिन 19 और एक है यूवी डिसइंफेक्टर। ये 2 मशीनें हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स बेस्ड, IoT बेस्ड ये मशीन है और इनको ऑनलाइन संचालित किया जा सकता है। बात करेंगे बिन 19 की। यूवी मास्क डिस्पोजल स्मार्ट बिन है ये। यूवी, यहाँ पर यूवी का तात्पर्य है अल्ट्रा वायलेट रेज, ठीक है। जो पराबैंगनी किरणें होती हैं उनके माध्यम से ये जो भी इसके अंदर हम मास्क डालेंगे या हाथों को सैनिटाइज कर सकते हैं इससे। देखिए इसका बेनिफिट क्या है। जो भी मास्क हम यूज कर रहे हैं उनको ऐसे ही हम अगर फेंक देते हैं तो वहां पर जिस जगह फेंकते हैं वहां पर वायरस और बैक्टीरिया के इन्फेक्शन की पॉसिबिलिटी रहती है। लेकिन उसी मास्क को हम इस स्मार्ट बिन में डाल देंगे तो ये उसको डिस्पोजल कर देगा और साथ ही जिन हाथों से हम उस मास्क को डालेंगे उन हाथों को भी उसी मशीन से बिन 19 से ही हम सैनिटाइज कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज इसकी ये है
कि ये मोबाइल ऐप से संचालित हो सकता है, मोबाइल ऐप से इसको संचालित किया जा सकता है। दूसरी जो मशीन है वो है यूवी डिसइंफेक्टर। ये भी आपकी अल्ट्रा वायलेट रेज पे काम करती है और ये मल्टी यूज के लिए है, बहुउद्देश्य प्रयोग इसका किया जा सकता है। इन दोनों मशीन्स को डेवलप किसने किया है? तो एक संस्थान है SCTIMST, और ये है केरला की संस्थान, केरल। इसकी फुल फॉर्म देखिए, मैं आपको बताता हूँ इस संस्थान की, श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये इसकी फुल फॉर्म है, याद रखिएगा। इस संस्थान ने इसको विकसित किया है, दोनों मशीनों को, बिन 19 और यूवी डिसइंफेक्टर। ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स आधारित हैं, IoT बेस्ड, याद रखिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन। एक रैंकिंग जारी की गई है जिसका नाम है इंडिया रैंकिंग्स 2020 फॉर हायर इंस्टीट्यूट, हायर एजुकेशन जो इंस्टीट्यूट हैं उनके लिए, यानी खास तौर पे कह सकते हैं कॉलेजेस जितने भी हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, उनको इस रैंकिंग में अलग अलग स्थान दिए गए हैं। वैसे दो आपके यहाँ पर जो रैंकिंग्स हैं वो जारी हुई हैं। एक आपकी QS यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स हैं जिनकी हम कल चर्चा करेंगे। आज हम जिसकी चर्चा कर रहे हैं उसका नाम है इंडिया रैंकिंग्स 2020। ये मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट ने जारी की है, ठीक है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इसको जारी किया है। और इसमें ओवरऑल रेटिंग की अगर बात करें तो इन्होंने पहली रैंकिंग ओवरऑल में दी है IIT मद्रास को, दूसरी IIS बेंगलुरु को और तीसरी यहाँ पे मिली है IIT दिल्ली को। अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करके इन्होंने रैंकिंग दी है। जैसे ओवरऑल मैंने बताया आपको 3, IIT मद्रास नंबर 1, IIS बेंगलुरु नंबर 2 और नंबर 3 पे है IIT दिल्ली। उसके बाद यूनिवर्सिटीज, विश्वविद्यालयों की अगर बात करें तो 1 नंबर पे है IIS बेंगलुरु, 2 नंबर पे JNU नई दिल्ली, 3 नंबर पे BHU वाराणसी। उसके बाद अगर मैं बात करूं इंजीनियरिंग की, तो इंजीनियरिंग में इंजीनियरिंग कॉलेजेस जो हैं उनमें इन्होंने IIT मद्रास को नंबर 1 पे रखा, IIT दिल्ली को नंबर 2 पे रखा, IIT मुंबई को 3 नंबर पे रखा। आप स्क्रीनशॉट लेके इसको सेव कर सकते हैं और बाद में भी देख सकते हैं। मैनेजमेंट कॉलेजेस की अगर मैं बात करूं तो मैनेजमेंट में इन्होंने नंबर 1 पे रखा है IIM अहमदाबाद को, नंबर 2 पे इन्होंने रखा है यहाँ पे IIM बेंगलोर को। आगे बढ़ते हैं कॉलेजेस के मामले में। महाविद्यालयों में इन्होंने मिरांडा हाउस जो कॉलेज है उसको दिल्ली की नंबर 1 पे रखा है। उसके बाद अगर लेडी श्री राम महिला कॉलेज, ये भी नई दिल्ली में, इसको 2 नंबर पे रखा है। उसके बाद हिंदू कॉलेज दिल्ली, इसको 3 नंबर पे रखा है महाविद्यालयों की श्रेणी में। अगली कैटेगरी है फार्मेसी में इन्होंने आपके रखा है जामिया हमदर्द नई दिल्ली में जो है जो आपकी फार्मेसी कॉलेज, इसको नंबर 1 पे रखा है। मेडिकल की मैं बात करूं तो एम्स नई दिल्ली को इन्होंने नंबर 1 पे रखा है। अगर आर्किटेक्चर की बात करूं तो IIT खड़गपुर नंबर 1। लॉ की अगर मैं बात करूं तो नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु को इन्होंने नंबर 1 पे रखा है। उसके बाद अगर मैं डेंटल की बात करूं तो मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस, इसको इन्होंने नंबर 1 पे रखा है। तो ये खास तौर पे काफी इंपॉर्टेंट रैंकिंग है यहाँ पे, इसको आप याद रखेंगे। नाम है इसका इंडिया रैंकिंग्स 2020 और इसको जारी किसने किया है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इसको जारी किया है। कल के सेशन में हम बात करेंगे जो आपके QS यूनिवर्सिटी रैंकिंग आई है जो वैश्विक स्तर पे जारी होती है, हम उसकी चर्चा करेंगे कल के वीडियो में। आज के अंक में इतना ही। चलते चलते आपके लिए छोड़ते हैं एक अभ्यास प्रश्न ये है, बांस उत्पादन एवं आयात में भारत कौन से स्थान पर है? याद रखना, बांस उत्पादन एवं आयात में भारत कौन से स्थान पर है? 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर या फिर 5 नंबर पर? कमेंट में फटाफट इसका आंसर देना है और इसका आपको सही आंसर भी कमेंट में कर मिल जाएगा, जो पिन कर दिया जाएगा और कमेंट में सबसे ऊपर दिखाई देता है। थैंक यू सो मच।